इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज स्टेक पर है और आखिरी दिन इंडिया को चाहिए 9 विकेट, इंग्लैंड को चाहिए 324 रन। बहुत रोमांचक सीरीज रही है ये वाली और आखिरी दिन सबसे रोमांचक होगा क्योंकि चौथे दिन तय हो जाएगा या इंग्लैंड जीत रही है या इंडिया की टीम जीत रही है। बिकॉज विकेट भी आपको देखना पड़ेगा, इस वक्त बेस्ट है बैटिंग के लिए। बाकी दो पारियां आपने देखी, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी। पहली पारी में दोनों टीमें जल्दी जल्दी आउट हो गई, लेकिन इंडिया ने जो असली कमाल किया है इस सीरीज में वो किया है अपनी बल्लेबाजी से। पूरी सीरीज में इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की और यहाँ पर जो 396 रन दूसरी पारी में इंडिया ने बनाए हैं, शायद सबकी उम्मीदों से कम 50 रन 60 रन इंडिया ने ज़्यादा बनाए। जहां मुझे एक वक्त पर लग रहा था कि अगर इंडिया 325 बना दे तो बहुत अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया की टीम 396 रन बनाने में कामयाब रही। उसका एक रीज़न ये है कि विकेट बाय द टाइम थोड़ा सा बेटर हुआ और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया की बल्लेबाजी एक्चुअली इस सीरीज़ में बहुत अच्छी रही है और इंडिया ने जो अब तक इस सीरीज़ में नहीं किया वो इस पारी में करके दिखाया। वो मूवमेंट सीज करने वाली बात, वो क्रूशल मूवमेंट इंडिया ने जीते। आप छोटे छोटे मूवमेंट्स देखिए यहाँ पर। अगर आप शुरू से शुरू करें, यशस्वी जायसवाल दूसरे दिन के एंड में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि एक विकेट जरूर गिरा था उधर से केएल राहुल का, फिर साई सुदर्शन आउट हो गए, लेकिन इंडिया ने रन स्कोर किए और तेजी से रन स्कोर किए। और उसके साथ जो नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप आते हैं, उस दिन तो उन्होंने बचाया अगले बैट्समैन को आने से। उसके बाद जो पारी उन्होंने खेली और उनका और उनके साथ यशस्वी जायसवाल की जो पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन था, बहुत कमाल था। और आई थिंक ये गेम की फाउंडेशन सेट करने वाली पार्टनरशिप थी। ये डिसाइसिव नहीं थी बट ये फाउंडेशन सेट कर गई। उसने आसान बनाया इंडिया के बाकी बल्लेबाजों को कि आके आप इसको आगे लेके जाएं। और यशस्वी जायसवाल भी वो 50-60 बना के आउट नहीं हुए, उन्होंने भी उस पारी को बड़ा किया और 118 रन तक लेके गए। तो इंडिया की जो पार्टनरशिप्स लगी वो बहुत ज़बरदस्त रहीं। लेकिन शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, उसके बाद करुण नायर भी जल्दी आउट हो गए। फिर रविंद्र जडेजा इस सीरीज के बेस्ट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ कि आप देखें किसने मौके पर परफॉर्म किया है, किसने सबसे जरूरी रन इंडिया के लिए बनाए हैं। 500 रन है रविंद्र जडेजा के, नंबर 6 नंबर 7 पर बल्लेबाजी करके 500 रन बने। 5 मैचेस की सीरीज है जहां पर एक बल्लेबाज इतने रन बना के गया है, बड़ी बात है। ओपनर का बनाना, 4 नंबर का बनाना एक आम बात है, लेकिन नंबर 6 या नंबर 7, बिकॉज नंबर 7 भी उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो इस नंबर पर बल्लेबाजी करके 500 के ऊपर रन बनाना सीरीज में, और ये 50 रन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनके 50 रन ने इंडिया को और आगे रखा। क्योंकि उनकी पार्टनरशिप जो पहले एक बनी, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप बनी, ध्रुव जुरैल के साथ जो 34 रन ध्रुव जुरैल ने की और उनकी पार्टनरशिप बनी, वो भी एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी। और फिर बाद में जो है वाशिंगटन सुंदर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी, बहुत कमाल की पार्टनरशिप थी। और एंड में फिर वाशिंगटन सुंदर ने आखिरी विकेट के लिए जो 4 छक्के मारे और वहां पर जो रन उन्होंने ऐड किए, बहुत अंतर हो जाता है। आप 340 ऑल आउट हो जाएं और 373 बना दें, लास्ट में आपके लिए 10-10 रन 20-20 रन बहुत बड़ा अंतर डालते हैं। और इंडिया ने बल्लेबाजी में ये चीज़ करके दिखाई। कुछ बल्लेबाजों के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको बहुत छोटे दिखेंगे, फॉर एन एग्जांपल ध्रुव जुरैल का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन जडेजा के साथ जो पार्टनरशिप थी और जिस तेजी से वो रन बन गए, वो एक बहुत अच्छी चीज़ रही इंडिया के लिए। क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया चाहती थी कि आज ही बल्लेबाजी कराए सो दैट एक आधा विकेट इंडिया उनका लेके जाए। एंड में शायद जो इंडिया चाहती थी उतना तो नहीं मिला, लेकिन एक विकेट एंड ऑफ द डे जरूर लेके गई है। और आप अगर वाशिंगटन सुंदर का कंट्रीब्यूशन देखें ना, तो इस सीरीज में आंकड़ों में नहीं देखा जा सकता। उनकी भी जो पारियां थीं वो जडेजा के जैसी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल पारियां थीं। और खास करके मुझे लगता है कि आखिरी विकेट के लिए जो उन्होंने रन बनाए हैं वो डिसाइसिव हो सकते हैं कि एंड में उतने रन का अंतर, 30-40-50 रन का अंतर बहुत बड़ा फर्क डाल के जा सकता है इस सीरीज में। और उनको टॉप ऑर्डर में ले जाने की बात भी काफ़ी हुई थी, जो कि अभी तक उनको लेके जाया नहीं गया क्योंकि इंडिया ने बड़ा मिसमैनेज किया है बैटिंग ऑर्डर को, स्पेशली इस सीरीज में काफ़ी मिसमैनेज किया है कि आप एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए, चाहे साई सुदर्शन का हो या करुण नायर का हो या फिर वाशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी कराने का हो। तो इंडिया ने एक्सपेरिमेंट तो किए, जैसे वाशिंगटन सुंदर को 5 नंबर बल्लेबाजी कराई थी जब ऋषभ पंत नहीं थे, लेकिन कभी आपने करुण नायर को 3 खिलाया, कभी साई सुदर्शन को बाहर किया।
अगर डिसीजन मेकिंग आपकी डिसाइसिव होती और क्लियर होती ना, तो आप एक कंक्लूजन तक पहुंच गए होते। आइदर आपने साई सुदर्शन पे इस सीरीज के बाद एक कॉल ले ली होती, या करुण नायर पर आप एक कॉल लेने के स्टेज तक पहुंच गए होते कि करुण नायर का आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना या नहीं खिलाना। अभी दोनों जगह आप देखेंगे कि इनडिसाइसिव है, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिला। तो इंडियन टीम मैनेजमेंट ने थोड़ी सी गलतियां जरूर की हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि आपने बॉलिंग टाइम एंड अगेन जब जरूरत थी तब नहीं खिलाई। इस मैच को लेकर भी हुआ था क्रिटिसिज्म की बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है। बट मुझे लगता है कि इस विकेट के हिसाब से आपको बैटिंग की जरूरत थी, और आपको बैटिंग ने इस मैच में दोनों बार वापस लाई है। पहली पारी में भी जो 50 रन करुण नायर ने बनाए और साथ में वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप लगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और ये जो डाउन द ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असली बात आती है गेंदबाजी की। एक विकेट आउट हो गया है, कल के दिन इंडिया को लंबी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 3 ही फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर्स को अच्छा मिक्स करना पड़ेगा शुभमन गिल को। टैक्टिकली आप अगर देखें, इंडिया ने रन जरूर दे दिए हैं 50, लेकिन उतना तेजी से रन नहीं निकले जितना इंग्लैंड की टीम निकालने की कोशिश में थी। क्योंकि पहली पारी में जिस तेजी से रन निकल गए थे, शुभमन गिल को एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि उस फेज में हुआ क्या। इस बार इसीलिए शुभमन गिल ने वो फील्डर्स जो है वो उनके जो स्कोरिंग एरियाज हैं वहां पर प्लेस किए हुए थे, जिससे बाउंड्रीज ना मिले। तो शॉट्स लग रहे थे, स्लिप्स भी थी, जो एजेस लगे हैं तो स्लिप के पास जाएं, तो वो बेसिस भी आप कवर करके चल रहे थे। बट साथ में आपने वो फील्डर भी डीप में रखे हुए थे, जैसे क्रॉली का आप देखिए कवर के एरिया में काफ़ी शॉट्स खेलते हैं। डकेट के लिए आप अगर स्ट्रेट गेंदबाजी कर रहे हैं और आपके पास स्क्वायर लेग, फाइन लेग पर प्रोटेक्शन नहीं है, तो चौके जा रहे थे आप। सेकंड लास्ट गेम का अगर याद करें, जहां पर अंशुल कंबोज और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, तो इस बार प्रोटेक्शन थी। थोड़ा कप्तानी बेटर दिख रही है, इंडिया की स्ट्रेटेजी बेटर दिख रही है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और बॉलिंग यूनिट को प्रेशर में डालते हैं। बट इंडिया ने अच्छी चीज़ ये की कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉल्स तक दोनों बल्लेबाजों को खामोश करके रखा, जबकि उनको इस बार भी अच्छा 20-30 रन का स्टार्ट मिल गया था। जो पुल बैक किया इंडिया ने गेम में, वो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से। गेंदबाजों ने शायद उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की जो आप उम्मीद करते हैं। बॉलर्स थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी कि कहाँ गेंदबाजी करनी है, या एग्जीक्यूशन में आप कमी कह सकते हैं कि एक्चुअल जहाँ करनी है उस हिसाब से गेंदबाजी हो नहीं रही। लेकिन सिराज ने एंड में वो गेंद प्रोड्यूस कर दी जो इंडिया को विकेट दिला के गई। अब अगले दिन जो है इंडिया को सेम चीज मेंटेन करनी है, वो प्रेशर बना के रखना है, और कप्तान को स्पिनर को बीच में अच्छा मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी। और आपके पास 3 ही फास्ट बॉलर हैं, जिसमें आपके पास वाशिंगटन सुंदर के रूप में विकेट टेकिंग स्पिनर है। अभी तक आपने क्या देखा है कि पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से जाते हैं, जडेजा को पहले आप गेंदबाजी करने के लिए लाते हैं, लेकिन जडेजा इज नॉट अ विकेट टेकिंग स्पिनर। ये सीरीज में आपने देखा है, उनसे ज्यादा विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिए हैं, उनसे कम मैचेस में लिए हैं, उनसे कम पारियों में लिए हैं, उनसे कम गेंदबाजी उनको मिली है। तो इसीलिए अब इंडिया को यह समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो प्राइमरी स्पिनर है वो वाशिंगटन सुंदर है, वो रविंद्र जडेजा नहीं है। जो आपका प्राइमरी स्पिनर है उसको पहले गेंदबाजी में लेके आए, सो दैट आपके विकेट निकालने की अपॉर्चुनिटी भी बने। और वाशिंगटन सुंदर ऐसा नहीं है कि रन लीक करते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी काफी टाइट गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर इंग्लैंड के पास चूंकि था नहीं, तो उनकी मजबूरी थी कि फास्ट बॉलर को कराओ, फास्ट बॉलर को कराओ, और उनके पास क्रिस वोक्स की इंजरी के बाद एक फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन कम हो गया। तो लास्ट आते आते फास्ट बॉलर्स भी उनके काफी टायर्ड हो गए थे। इंडिया को अपने फास्ट बॉलर को इस चीज से बचाना होगा कि आप वाशिंगटन सुंदर को कितना बेहतर ढंग से जो है वो गेंदबाजी में मिक्स करके गेंदबाजी करा पाएंगे। शुरू में आप जरूर एक पहले स्पेल में आके अटैक करेंगे, जहां पर आप 15, 17, 18 ओवर तक आप फास्ट बॉलर चलाने की कोशिश करेंगे। बट एक टाइम के बाद जो है वो एक एंड से स्पिनर और एक एंड से फास्ट बॉलर की स्ट्रेटजी भी आपको अपनानी पड़ेगी। फिर जरूरत पड़ने पर दोनों एंड से फास्ट बॉलर भी आप लेके आ सकते हैं, बिकॉज टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बीच में ब्रेक भी आएगा, लंच का ब्रेक है, टी का ब्रेक है, उसके हिसाब से जो है वो कप्तान को अपने बॉलर्स को फ्रेश रखने वाली चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि गेम उस स्टेज तक जाए जहां पर आपको सेकंड न्यू बॉल लेनी पड़े, तो वो भी एक चीज है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस गेम में रन बनाने से ज्यादा अगेन वो प्रेशर कौन सी टीम बेटर ढंग से हैंडल करेगी, और मोमेंट्स कौन सी टीम बेटर ढंग से सीज करेगी, जैसे कि लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में हुआ था। रन बहुत हैं, आपको लगेगा कि इंडिया की टीम आगे है, बट ये विकेट भी जैसे जैसे मैच होता जा रहा है बेटर जरूर होता चला जा रहा है बल्लेबाजी के लिए। इसलिए आई विल से कि ये थोड़ा सा इंडिया के फेवर में आज झुका हुआ है। 55% भी कह सकते हैं आप, 60% भी कह सकते हैं। बट इंग्लैंड की टीम, चूंकि उनका रिकॉर्ड अभी रिसेंटली बहुत अच्छा है, 300 प्लस रन बहुत इजीली उन्होंने चेज किए हैं। पहले मैच में भी उन्होंने 371 चेज कर दिए थे, उसके अलावा भी उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। बट इंग्लैंड की टीम में इस बार जो
जो फैक्टर मिसिंग है वो बेन स्टोक्स का है। तो एक बारी जब प्रेशर पड़ेगा इंग्लैंड की टीम पर और 2-3 विकेट निकलेंगे तो फिर कौन टीम को संभाल सकता है, ये एक देखने वाली चीज रहेगी। और इंडिया के लिए फास्ट बॉलर्स कितने फ्रेश रहेंगे और कितना अच्छे चैनल में कंसिस्टेंट गेंदबाजी करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो यही था दोस्तों इस दिन का रिव्यू। आप लोग को पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।